बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इसके अलावा जो रॉबरी वगैरह है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके लिए बहुत ख़तरनाक सज़ाएँ मौजूद है। लेकिन पूरी दुनिया से, स्पेशली अफ्रीका से, जो अरब शेख से, इसके अलावा साउथ एशिया की करप्ट पॉलिटिशियन है, इसके अलावा ईस्ट यूरोप जो है उसके जो गाउंस है, क्रिमिनल्स है, तो वो सब बरतानिया में एसालम लेते हैं। उनको एसालम भी दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है, उनके जो माली मामलात है उसको भी प्रोटेक्शन दी जाती है और उसको वापस उन ममालिक के हवाले भी नहीं किया जाता। तो इसमें क्या रुकावट है, कौन से कवानीन इस वहाँ के ऐसे हैं जो इसकी राह में रुकावट है। इसके अलावा फेटअप जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो पूरी दुनिया के माली मामलात को देता है, लेकिन यूरोप और स्पेशली बरतानिया के हवाले से वो क्यों खामोश है, क्यों उन पर ऐसे एक्ट नहीं लगते जो कि पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। पूरी दुनिया से जितने भी फ्यूडल्स हैं, ख़ास तौर पर जो जागीरदार है, इसके अलावा अफ्रीका के जो लोग हैं, इसके अलावा साउथ एशिया के करप्ट पॉलिटिशियन है, इसके अलावा जो ईस्ट यूरोप है वहाँ पर जो गाउंस है, जो क्रिमिनल है, तो वो सब के सब जो है बरतानिया की जो हुकूमत है उनको एसालम देती है पहले, फिर वो मेक श्योर करती है कि उनकी जो डायनेस्टी है, उनकी जो बिज़नेस है, तो उसका जो सूरज है वो भी गुरूब ना हो, वो भी चलता रहे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनको एसालम देते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वो जो रकम बेचते हैं वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ के बैंकों में इसके अलावा जो ऑफशोर कंपनी है तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है उसको इससे फ़ायदा हो। तो तकरीबन 2006 से लेकर 2018 के दरमियान $129 बिलियन ऐसी रकम थी जो कि बरतानिया को ट्रांसफ़र की गई इन फ्यूडल्स और करप्ट पॉलिटिशियन के जानिब से। इसके अलावा इंडिया की जो है, भारत की तो यूके के साथ बहुत ज़बरदस्त ट्रीटी सिस्टम है कि उनके जो गाउंस होते हैं, उनके जो करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनको हवाला किया जाता है उनको वापस। लेकिन इसके बावजूद, इतने सख्त कवानीन के बावजूद, पिछले तकरीबन 30 साल में सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को उन्होंने उनके हवाले किया है, क्योंकि उनके जो लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनसे उनकी इकानमी चलती है, तो इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि उनको वापस न जाने दिया जाए। इसके लिए जो कवानीन है, तो सबसे पहले जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है, जो लॉज़ है, जो कवानीन है बरतानिया के, तो वो इसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है कि उनके जो यहाँ के जो लोग वहाँ पर एसालम देते हैं तो उनको वापस नहीं आने दिया जाता और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ऐसे कवानीन है ह्यूमन राइट्स वगैरह के कि उनके ज़रिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो इस तरह के जब कोई मुल्क उनसे अप्रोच करता है कि हमारा फलाना शख्स आपके पास है, वो यहाँ पर कानून को मतलूब है, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये चांसेस है कि उनको डेथ पेनल्टी हो सकती है, या ये चांसेस है कि उन पर टार्चर होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि इन क्राइम के लिए जो तरीक़ाकार होता है तो उनके साथ टार्चर भी होता है, इसके अलावा उन पे डेथ पेनल्टी भी लग सकती है, उन पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो उनको तो जो जवाब है वो हाँ में मिलता है, तो तब वो उनकी जो हवालगी की जो रिपोर्ट होती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते और उनको डिनाई करते हैं और उनको वापस नहीं देते। तो ये जो सबसे बड़ी जो रुकावट है इसमें ब्रिटिश लीगल सिस्टम है जो कि वहाँ का कानून है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है तो वो है मनी टैक्स। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जैसा कि इंडिया के विजय माल्या है जो कि वहाँ पर उसने एसालम ली हुई है, तो उसने 17 बैंकों से तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए जो है वो चुराए हैं, स्कैम है उस पर। इस तरह नवाज शरीफ साहब है तो उस पर भी बहुत बड़े स्कैम्स है। इसके अलावा इसहाक डार साहब है तो उस पर भी बहुत बड़े स्कैम्स है। इसके अलावा जो अल्ताफ़ हुसैन साहब है तो उन पर भी बहुत बड़े स्कैम है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंद है, नवाज शरीफ साहब के जो फर्जंद है, उनको बाकायदा अदालत ने इख्तियारी भी करार दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनके लॉज़, उनके कवानीन ऐसे हैं कि उनको वो हवाले नहीं करने देते पाकिस्तान के। तो इस तरह जो सेकंड जो सबसे बड़ी रुकावट है तो वो मनी टैक्स से कि उनके जो पैसे हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर कंपनियाँ लगाते हैं, ऑफशोर कंपनियाँ लगाते हैं, तो इस वजह से वो उनको पाकिस्तान या दीगर जो ममालिक है उनको हवाला नहीं करते। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है तो वो इलेक्शन है। वहाँ पर एक इदारा है फाइनेंशियल एक्शन अथॉरिटी जो कि इन फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है। तकरीबन 30 साल में उन्होंने कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किए, उसकी जो प्रोसिक्यूशन जो रिज़ल्ट है वो 0% है, तो वो भी मेक श्योर करते हैं कि इनको हवाला नहीं किया जाए। इसके अलावा जो चौथा सिस्टम है तो ब्रिटिश लीगल ब्रेन है, बेस्ट ब्रेन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो लॉयर्स है वहाँ पर उनको अवेलेबल है और वो लोग भी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनके केस लड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत के विजय माल्या का जो
वकील है, तो वो बरतानिया का होम मिनिस्ट्री में होम सेक्रेटरी रह चुका है। तो किस तरह वो जो साउथ एशिया के ममालिक है तो उनको किस तरह वो हवाले करेगा। तो इसी तरीके से बरतानिया जो है वो ऐसे ही हाफ दुनिया पर हुकूमत नहीं कर रहा, बल्कि उनके पास यही चीज़ें हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं। और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2006 से लेकर 2018 तक $800 बिलियन जो है वो इन्हीं ममालिक से वहाँ पर गए मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। लेकिन पेटअप जो इदारा है भी इस पर खामोश है और उनको कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जबकि यही चीज़ें अगर पाकिस्तान में, ईरान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होती है तो उन पर सख्त से सख्त कानून वो लागू करते हैं। तो बरतानिया ऐसे ही इन लोगों को प्रोटेक्ट करता है और इनके लिए एक कानून होता है और बाहर दुनिया के लिए दूसरे कानून होता है। तो इन्हीं पैसों से ये अपने मुल्क चलाते हैं, अपने मुल्क को तरक्की देते हैं। तो ऐसे ही ये दुनिया भर हुक्मरानी करते हैं। यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।